इंडिया और रूस का डिफेंस पार्टनरशिप बहुत पुराना और मजबूत है। यह सहयोग दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों और आपसी समझ का प्रतीक है। यह रिश्ता दशकों से चला आ रहा है, जिसमें मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कोलैबोरेशंस शामिल हैं। दोनों देशों ने मिलकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। कोल्ड वॉर के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक रशिया इंडिया को एडवांस्ड वेपनरी का एक भरोसेमंद सप्लायर रहा है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियां भारत को प्रदान की गई हैं। ये स्थायी पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। हर नए समझौते के साथ यह संबंध और भी मजबूत होता जा रहा है। रूस द्वारा इंडिया को 50 एडिशनल Su-30 MKI फाइटर जेट सप्लाई करने का रीसेंट ऑफर इस डिफेंस कोऑपरेशन की गहराई को और भी ज्यादा दर्शाता है। यह प्रस्ताव दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का एक और उदाहरण है। अगर यह पोटेंशियल डील मटेरियलाइज होता है, तो इससे इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और मजबूत होंगी। यह भारतीय वायुसेना को और भी अधिक शक्तिशाली बनाएगा। ये IAF के अंदर Su-30 MKI की सक्सेसफुल सागा का एक और चैप्टर होगा। यह भारतीय वायुसेना की सफलता की कहानी में एक और महत्वपूर्ण पन्ना जोड़ेगा। Su-30 MKI प्रोग्राम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का इन्वॉल्वमेंट है। HAL का योगदान इस प्रोग्राम को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। HAL इंडिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है, जो न केवल फाइटर जेट्स बनाता है, बल्कि कई अन्य एडवांस्ड एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स में भी शामिल है, जो इन पावरफुल फाइटर जेट्स को पावर देने वाले AL-31FP इंजन्स को प्रोड्यूस करने में क्रूशियल रोल निभाता है। ये इंजन्स हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये इंडिजिनस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत गर्व की बात है, और साथ ही साथ इसकी बढ़ती टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रमाण भी है। HAL की एक्सपर्टीज ने इंडिया को ग्लोबल एरोस्पेस मैप पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। HAL की अचीवमेंट का सिग्निफिकेंस सिर्फ इंजन्स मैन्युफैक्चर करने से कहीं ज्यादा है। ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी की दिशा में एक बेडीडीधा कदम है। ये डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस की तरफ इंडिया के स्टेडी प्रोग्रेस को दर्शाता है, जो देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो देश की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक की ऑब्जेक्टिव है। AL का योगदान इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोमेस्टिकली क्रिटिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करने की ये कैपेबिलिटी न सिर्फ फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस कम करती है, बल्कि IAF के फाइटर फ्लीट के लिए एक सिक्योर और रिलायबल सप्लाई चेन भी इंश्योर करती है। ये कैपेबिलिटी इंडिया की डिफेंस रेडीनेस को और भी मजबूत बनाती है। AL-31FP इंजन्स की सप्लाई के लिए इंडिया और रशिया के बीच रीसेंट $3.1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जो इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए कमिटेड है और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ये सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट IAF को अपने इंजन इन्वेंट्री में बहुत जरूरी बूस्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉम्बैट रेडीनेस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। इससे आने वाले सालों तक इसके Su-30 MKI फ्लीट की ऑपरेशनल रेडीनेस इंश्योर होगी, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 8 साल तक चलने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत HAL को इन इंजन्स को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए रशिया से जरूरी किट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, जिससे लोकल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में भी वृद्धि होगी। लगभग एक डेकेड तक चलने वाला ये सस्टेन्ड प्रोडक्शन न सिर्फ IAF की इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, बल्कि एक रोबस्ट डोमेस्टिक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने में भी कंट्रीब्यूट करेगा, जिससे फ्यूचर में सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइजेशन ड्राइव में लगी हुई है, ताकि एरियल वॉरफेयर के रैपिडली इवॉल्विंग लैंडस्केप में अपनी एज मेंटेन कर सके। मल्टीपल फ्रंट से उभर रहे पोटेंशियल थ्रेट्स के साथ IAF को अपने एग्जिस्टिंग फ्लीट को अपग्रेड करने
और न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट को शामिल करने की क्रिटिकल नीड का एहसास है। इस मॉडर्नाइजेशन एफर्ट में सबसे जरूरी है 950 से ज्यादा न्यू इंजन्स की प्रोक्योरमेंट, जो इंडिया की एयर पावर एस्पिरेशंस के स्केल और एम्बिशन का प्रमाण है। ये इंजन्स न सिर्फ न्यू एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए हैं, बल्कि एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड करने, उनकी सर्विस लाइफ बढ़ाने और उनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए भी हैं। सेक्शन 5, 50 more fighters, India and Russia in talks। इंडिया के एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन को और तेजी देने वाला है 50 एडिशनल Su-30 MKI फाइटर जेट्स का पोटेंशियल डील। इंडिया और रशिया के बीच निगोशिएशंस चल रही हैं और IAF के इंपोर्टेंट एयरक्राफ्ट के एग्जिस्टिंग फ्लीट को एक्सपैंड करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जा रही है। अगर ये डील सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाता है तो इससे IAF की कॉम्बैट पोटेंशियल और ज्यादा मजबूत होगी और रीजन में इसे न्यूमेरिकल एडवांटेज मिलेगा। ये इंडिया और रशिया के बीच इंड्यूरिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, खास तौर पर डिफेंस कोऑपरेशन के रेल्म में, को और भी मजबूत करेगा। सेक्शन 6, The Su-30 MKI, a technical overview। Sukhoi Su-30 MKI एक ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, जिसे रशिया के सुखोई एविएशन कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है और इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने लाइसेंस के तहत बनाया है। ये Su-30 का हेवीली मॉडिफाइड वेरिएंट है, जिसमें रशिया और इंडिया दोनों की एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। Su-30 MKI अपने एक्सेप्शनल एरोडायनामिक डिजाइन के लिए जाना जाता है, जिसमें कैनार्ड्स और थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स शामिल हैं, जो इसे अनपैरेलल्ड मैन्यूवरेबिलिटी प्रदान करते हैं। ये एजिलिटी इसके पावरफुल इंजन्स के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट को कॉम्प्लेक्स एरियल मैन्यूवर्स परफॉर्म करने और हाई एंगल्स ऑफ अटैक अचीव करने में इनेबल करती है। सेक्शन 7, Mastering the Skies, the Su-30 MKI's operational prowess। Su-30 MKI एक ट्रू मल्टी-रोल फाइटर है, जो एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सहित कई तरह के मिशंस को अंजाम देने में केपेबल है। इसकी वर्सेटिलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस ने इसे इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बना दिया है। ये एयरक्राफ्ट एक सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स स्वीट से लैस है, जिसमें एक पावरफुल रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और एक ग्लास कॉकपिट शामिल है, जो पायलट्स को एनहांस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। इसकी लॉन्ग रेंज और हेवी पेलोड कैपेसिटी इसे एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने की अनुमति देती है, जो इसे किसी भी एरियल एंगेजमेंट में एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाती है। सेक्शन 8, A boost to indigenous defense production। इंडिया में Su-30 MKIs का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन बढ़ते लेवल्स ऑफ इंडिजनाइजेशन के साथ देश की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत मजबूत बनाता है। इस प्रोग्राम के जरिए एडवांस्ड फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करने में HAL की एक्सपर्टीज बहुत बढ़ी है, जिससे फ्यूचर में और ज्यादा एम्बिशियस एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता खुला है। इंडिजिनस प्रोडक्शन पर यह फोकस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस अचीव करने के इंडिया के स्ट्रेटेजिक गोल के साथ अलाइन करता है। फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस कम करके इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहता है और डिफेंस सेक्टर में एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभरना चाहता है। सेक्शन 9, Strategic Implications। India's evolving defense posture। 50 और Su-30 MKIs की पोटेंशियल एक्विजिशन IAF के अंदर चल रहे मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के साथ मिलकर सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस रखती है। ये रीजन में इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस के बीच एक क्रेडिबल एयर डिटरेंट मेंटेन करने के लिए इंडिया के कमिटमेंट को दर्शाता है। एक मजबूत IAF पावर प्रोजेक्ट करने, अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड करने और रीजनल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने की इंडिया की एबिलिटी को बढ़ाता है। ये पोटेंशियल एडवर्सरीज को डिटरेंस का एक क्लियर मैसेज भी भेजता है
जो इंडिया के सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करने के रिजॉल्व को दर्शाता है। सेक्शन 10, द फ्यूचर ऑफ इंडो-रशियन डिफेंस टाइज। जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और न्यू डिफेंस पार्टनरशिप्स के इमर्जेंस के बावजूद इंडो-रशियन डिफेंस रिलेशनशिप मजबूत बना हुआ है। SU-30 MKI प्रोग्राम से जुड़े रीसेंट डेवलपमेंट्स इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एंड्यूरिंग नेचर का प्रमाण है। दोनों देश इस कॉपरेशन के म्यूचुअल बेनिफिट्स को पहचानते हैं, जो सिर्फ बायर सेलर ट्रांजैक्शन से कहीं ज्यादा है। इसमें जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन शामिल है, जो डिफेंस सेक्टर में एक डीपर लेवल ऑफ एंगेजमेंट को बढ़ावा देता है।